मेरे लिए एक रिश्ता आया है। तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है। उसके लिए एक रिश्ता आया है। हमारे लिए एक रिश्ता आया है। तो गाइस, कुछ इस टाइप के सेंटेंस जो कि हम अपनी डेली कन्वर्सेशन में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, आज की इस वीडियो में बनाना सीखेंगे। आपने इस तरह के सेंटेंस को अपनी कन्वर्सेशन में कभी ना कभी ज़रूर यूज़ किया होगा या किसी को बोलते हुए भी सुना होगा। तो डोंट वरी फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इस तरह के सेंटेंस को बनाना सीख जाएंगे और इतने इजी तरीके से सीखेंगे कि दोबारा कभी इस तरह के सेंटेंस को बनाने में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और ईज़िली सेंटेंस को बना लेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक चीज़ कॉमन है, जो कि है एक रिश्ता आया है। तो सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि एक रिश्ता आया है के लिए हम क्या यूज़ करते हैं। उसके बाद में हम सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर भी सीखेंगे और मैं आपको कुछ एग्जाम्पल भी दूंगी ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे और ईज़िली सेंटेंस समझ में आ जाए। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस तरह के सेंटेंस को बनाने का क्या रूल है और एक रिश्ता आया है के लिए हम क्या यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। जब हम इस तरह के सेंटेंस को बनाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे देयर इज़ अ मैरिज प्रपोज़ल। उसके बाद में हम फॉर का यूज़ करेंगे। फिर यू, अस, हर, हिम, देम, मी या नेम, इनमें से किसी का यूज़ करेंगे। देयर इज़ अ मैरिज प्रपोज़ल, जिसकी हिंदी होती है एक रिश्ता आया है। यू तुम्हारे लिए, अस हमारे लिए, मी मेरे लिए, हिम या हर उसके लिए, देम उनके लिए। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि किसका यूज़ कहाँ पर करना है। जैसे तुम्हारे लिए रिश्ता आया है तो वहाँ पर यू का यूज़ करेंगे, हमारे लिए रिश्ता आया है तो वहाँ पर अस का यूज़ करेंगे। अगर किसी का नाम दिया हुआ है तो वहाँ पर उस व्यक्ति का नाम लिख देंगे। इसी स्ट्रक्चर से हमारा सेंटेंस बनाया जाएगा। तो चलिए और अच्छे से समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। जैसे मेरे लिए एक रिश्ता आया है। देयर इज़ अ मैरिज प्रपोज़ल फॉर मी। देयर इज़ अ मैरिज प्रपोज़ल फॉर मी मीन्स मेरे लिए एक रिश्ता आया है। अगर इस सेंटेंस को हम पास्ट में बोलेंगे, जैसे मेरे लिए एक रिश्ता आया था, तो इसे हम कुछ इस तरह बोलेंगे देयर वाज अ मैरिज प्रपोज़ल फॉर मी। देयर वाज अ मैरिज प्रपोज़ल फॉर मी मीन्स मेरे लिए एक रिश्ता आया था। तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है। देयर इज़ अ मैरिज प्रपोज़ल फॉर यू। देयर इज़ अ मैरिज प्रपोज़ल फॉर यू मीन्स तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है। जब हम इसे पास्ट में बोलेंगे, जैसे तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया था। देयर वाज ए मैरिज प्रपोज़ल फॉर यू। देयर वाज अ मैरिज प्रपोज़ल फॉर यू मीन्स तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया था। उसके लिए एक रिश्ता आया है। देयर इज़ अ मैरिज प्रपोज़ल फॉर हिम या हर। देयर इज़ अ मैरिज प्रपोज़ल फॉर हिम या हर। फीमेल के लिए हम हर का यूज़ करेंगे और मेल के लिए हम हिम का यूज़ करेंगे। अगर इस सेंटेंस को हम पास्ट में बोले, जैसे उसके लिए एक रिश्ता आया था, तो इस तरह बोलेंगे जैसे देयर वाज अ मैरिज प्रपोज़ल फॉर हिम या हर। देयर वाज अ मैरिज प्रपोज़ल फॉर हिम या हर। तुम्हारे बेटे के लिए एक रिश्ता आया है। देयर इज़ अ मैरिज प्रपोज़ल फॉर योर सन।
देयर इज़ अ मैरिज प्रपोजल फॉर योर सन मीन्स तुम्हारे बेटे के लिए एक रिश्ता आया है। जब हम इसे पास्ट में बोलेंगे तुम्हारे बेटे के लिए एक रिश्ता आया था, तो बोलेंगे देयर वाज अ मैरिज प्रपोजल फॉर योर सन। देयर वाज अ मैरिज प्रपोजल फॉर योर सन मीन्स तुम्हारे बेटे के लिए एक रिश्ता आया था। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा, और ऐसे ही नए नए एडवांस स्ट्रक्चर सीखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।